आज सोनाली और रोशन की शादी की सौगात थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था। बिस्तर पर पंखुड़ियां बिखरे पड़े थे। सोनाली बिस्तर पर बैठे हाथों में दूध का गिलास लिए अपने पति रोशन का इंतजार कर रही थी। अरे ये कब आएंगे? अभी तक तो नहीं आए हैं। शायद किसी काम में फंस गए होंगे। सोनाली कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर ही रही होती है। तभी उसे कुछ गिली गिली सी महसूस होती है। अरे ये क्या गिली गिली सी महसूस हो रही है? अरे कहीं मुझे पीरियड्स तो नहीं आ गए? अब क्या होगा? आज मेरी सौगात है और कहीं रोशन को पता चल गई तो वो तो मुझ पर गुस्सा आएंगे, चिल्लाएंगे। मुझे ही ख्याल रखना चाहिए था। कैसे मिस हो गया? सोनाली काफी अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि उसे पीरियड्स आ गए थे आज। तभी कुछ ही समय में रोशन आता है। अरे सोनाली, आज तो तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। चारों तरफ फूलों से सजा हुआ कमरा काफी रोमांटिक लग रहा है। लेकिन इधर सोनाली काफी चुप सी थी। अरे सोनाली, क्या हो गया? कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों हो? अरे अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे पीरियड्स आ गए? ये सुनते ही तो गुस्सा आ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ सोनाली, बताओ क्या हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं जी, वो ओह मैं समझ गया, तुम्हें पीरियड्स आ गए ना, इसीलिए थोड़ा सा घबरा रही हो क्या? हाँ, लेकिन मुझे काफी मेरी ही गलती है। मुझे ख्याल रखना चाहिए था। अरे बाबा कोई बात नहीं है, पीरियड्स आ गए तो आ गए, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हर महीने तो आते हैं। आपको ये सुनकर गुस्सा नहीं आया मेरे पर? अरे गुस्साने की बात ही नहीं है जो मैं तुम पे गुस्साऊंगा। एक काम करो, जब फ्रेश होके आ जाओ। सोनाली को रोशन का बर्ताव काफी अच्छा लगता है। थैंक यू जी, आपने मुझे समझा और मुझे डांटा नहीं। अरे पागल, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा। अब जाओ जल्दी से फ्रेश होके आओ। फिर सोनाली फ्रेश होने के लिए चली जाती है और इधर रोशन वहीं पर बैठे उसका इंतजार करने लगता है। फिर कुछ समय में सोनाली फ्रेश होकर आ जाती है और दोनों मिलकर खूब बातें करते हैं। ऐसी ही रात कटती है। सुबह की पहली किरण के साथ सोनाली उठकर चली जाती है फ्रेश होने के लिए और बगल में रोशन सोया रहता है। फिर कुछ देर बाद फ्रेश होकर सोनाली चाय लेकर आती है रोशन को उठाने के लिए। तभी अचानक से सोनाली की नजर बिस्तर पर पड़ती है जहाँ पर दाग लगे हुए थे। ये देखकर सोनाली थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। अरे ये क्या, बिस्तर पर दाग लगे? अभी रोशन को पता चल गया तो कितना बुरा सोचेंगे। मैं जल्दी से साफ कर देती हूँ इसे। फिर सोनाली जल्दी जल्दी से बिस्तर को साफ कर देती है और फिर रोशन को उठाती है। रोशन उठ जाइए, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए चाय, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आए हूँ। इसे पीकर मूड फ्रेश कर लीजिए। अरे सोनाली, चाय लेके आई हो? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लाओ लाओ आप चाय पीजिए, मैं जरा सा रसोई देख के आती हूँ। अरे कल ही हमारी शादी हुई है, आज ही से तुम इतना काम करोगी तो कैसे चलेगा? अरे रोशन, ये घर भी तो मेरा ही है ना, तो मुझे तो देखना पड़ेगा ना। फिर सोनाली रसोई की ओर चली जाती है और इधर रोशन चाय पीने लगता है। सुबह का वक्त हो रहा था। सोनाली किचन में काम कर रही थी। तभी उसकी सास किचन आती है। अरे बहू बहू, सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? अभी अभी तो शादी हुई है, मेहंदी का रंग ठीक से नहीं छूटा और तुम काम करने लगी। अरे माँ जी, ये भी तो मेरा ही घर है। घर में काम करना कोई बुरा थोड़ा ना है। सुबह सुबह तो वहाँ भी करती थी तो यहाँ भी करने लगी। चलो अच्छा, कोई बात नहीं है। वैसे बना क्या रही हो? माँ जी वो सब्जियाँ काट रही थी, सोच रही थी मिक्स सब्जी बना दूं। चलो वो भी अच्छा है, बनाओ बनाओ। ये कहते हुए सास शीला देवी वहाँ से जाने वाली होती है। तभी अचानक से शीला देवी की नजर सोनाली के कपड़ों पर जाती है। वो देखकर, अरे बहू तुझे पीरियड्स आए हैं? हाँ माँ जी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बहू मुझे क्या, पूरे दुनिया वालों को पता चल जाएगा। अगर तू ऐसे घूमेगी तो अपने कपड़ों में देख, पूरा दाग लगा हुआ है। छी 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 छी, घिन आ रही है देख के। तुझे इतना भी पता नहीं है कि कैसे रहना है। अरे माँ जी सॉरी, मैं नहीं देखी थी, इसीलिए अभी मैं साफ करके आ जाती हूँ। अरे नहीं, तुझे किचन आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खाना बना लूंगी। जब तक तुझे पीरियड्स आएंगे तू किचन मत आना, तो उधर रहना। लेकिन माँ जी आप अकेले इतना सारा काम। अरे मैं कर लूंगी, ठीक है, तू जा, अभी जल्दी से जा यहाँ से। ये कहते हुए सास सोनाली को किचन से भगा देती है। अरे कैसी बहू है, पीरियड्स आ गए, उसे ध्यान ही नहीं है। पूरे कपड़े में दाग लगे, किसी को दिख गया तो क्या सोचेगा। छी छी, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। शाम का वक्त हो रहा था। शीला देवी की पड़ोसन सुशीला देवी और उसका बेटा रोहन आया हुआ था। अरे सुशीला देवी जी,
मैंने सुना आपका बेटा पहली बार यहाँ आया है काफी दिनों के बाद। अरे हाँ शीला देवी जी, इस बार तो इसकी शादी करवा के ही भेजूंगा। बहू को साथ में वहाँ अकेले रहने में काफी दिक्कतें होती है ना। अरे हाँ जरूर जरूर। वैसे सुना कि आपके बेटे की शादी भी हो गई, बहू कहाँ है? उसे तो बुलाइए, उसे तो देखो कैसी बहू लेके आए हैं आप। अरे क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ। अरे सोनाली बेटा, मेहमानों के लिए चाय वगैरह लेके आना। तभी कुछ ही समय में सोनाली चाय लेकर वहाँ पहुँच जाती है। ये लीजिए चाची चाय। अरे आपकी बहू तो बड़ी सुंदर। अरे सुशीला देवी जी, क्या हो गया? बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? अरे चुप नहीं करूँ तो क्या करूँ? ऐसी बहू लेके आए हैं बेइज्जती कराना जैसा। छी, इनके कपड़ों पर तो देखिए पूरे दाग लगे हुए। छी, थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। अगर पीरियड्स आए हैं तो छुपा के रखना चाहिए कि सबको दिखाना चाहिए कि पीरियड्स आए हैं। छी, अपने बेटे के सामने शर्म आ गई। छी, मैं तो जा रही हूँ। आपकी बहू मुबारक हो आप ही को। चल बेटा चल यहाँ से। छी, ऐसे घर में नहीं आना चाहिए हमें। हम लोग गलती से आ गए। सुशीला देवी और उसका बेटा दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इधर सोनाली की सास काफी गुस्सा आ जाती है। अरे बहू, सुबह मैंने तुझे मना किया था, तब भी तुझे शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अपने कपड़ों में दाग लगा के यहाँ आ गई मेरी बेइज्जती कराने। छी, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना? छी। अरे माँ जी, नहीं पता कैसे दाग लग जा रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, अब से दोबारा नहीं होगी। अरे बहू, क्या दोबारा नहीं होगी? सबके सामने बेइज्जती तो करा दी, अब क्या दोबारा बेइज्जती करने के लिए पूछ रही है? छी, अब मेरे नजरों के सामने से चली जाए यहाँ से। सोनाली रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अरे मेरे भाग्य फूटे थे कि ऐसी बहू लेके आई। छी, मेरी तो नाक कटा के रख दी है। शाम का वक्त हो रहा था। सोनाली अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है और खुद को कोस रही होती है। अरे ये कैसे हो गया? मेरे कपड़े में दाग कैसे लग गए? पहले तो नहीं लगते थे, अब न जाने कैसे लग गए। और मैं बाजी के सामने छी, मेरी तो मुँह दिखाने लायक नहीं बची। सोनाली कमरे में रो रही होती है। तभी रोशन आता है। सोनाली को रोते देख उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे सोनाली क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे नहीं रोशन, वो बात कुछ और है। तो क्या बात है, बताओ। फिर सोनाली रोशन को सारी बातें बताती है जो दिन भर में उसके साथ घटित हुए थे। नहीं पता रोशन, दाग कैसे लगे। मैं तो अच्छा साफ कपड़ा यूज करती हूँ, तब भी न जाने कैसे दाग लगे। पहले तो घर में नहीं लगते थे कभी भी, अब न जाने क्यों और सासू माँ के सामने मैंने। अरे सोनाली रो मत, मुझे पता था कि तुम कपड़ा यूज करती हो जिस कारण दाग लगे, और मुझे सुबह ही पता चल गया था, क्योंकि सुबह जब बिस्तर पे दाग लगे हुए थे तुम जल्दी से साफ कर दी। उससे पहले मैं उठा था और मैं वो दाग देखा था, लेकिन तुम्हें खराब लगेगा इसलिए मैं वापस से वहाँ सो गया, फिर आकर तुम साफ कर दी। अरे तुम्हारे इस परेशानी की वजह से ही तो मैं ये पैड लेके आया हूँ। ये लो, ये पैड यूज करो। तुम कपड़ा यूज करती हो इसीलिए तो दाग लग जाते हैं। अब से तुम पैड यूज करना, देखना कोई दाग नहीं लगेंगे। और वैसे भी कपड़ा यूज करने से बहुत से गंदे बीमारियां हो सकती है, इसीलिए अब से कपड़ा बंद और सिर्फ पैड। ये लो और जाके तुम इसे यूज कर लो। थैंक यू रोशन, मुझे इतना अच्छा पति मिला। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने अच्छे निकलेंगे। मैं सच में धन्य हो गई आप जैसा पति पाकर, जो अपनी बीवी का इतना सपोर्ट करते हैं। चलो अब ज्यादा मस्का मत लगाओ और ये पैड लो और जाके फ्रेश होके आ जाओ। फिर सोनाली रोशन से वो पैड ले लेती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अरे वाह वाह, आज बहू ने तो बहुत सारा रेसिपी बनाया है। अरे हाँ माँ जी, आपके पसंदीदा पनीर भी है। आप बैठिए, खा के देखिए, काफी टेस्टी भी बना है, आपको काफी पसंद आएगा। अरे बेटा जल्दी जल्दी बैठ जा, मुझे खाना देखकर ही तो भूख आने लगी है। अब सोनाली को और कोई दिक्कत नहीं होती है। सोनाली सभी के साथ, घर वालों के साथ अब खुशी खुशी रहने लगती है।